Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आप सब लोग सोच रहे होगे सर आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे, चले कहाँ गए थे? तो बेटा एक्चुअली मुझे चिकन पॉक्स हो गया था और अब जाके रिकवरी हो रही है। अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ। देखो आप लोग देख सकते हो कितने स्पॉट आ गए हैं चेहरे पे, बट बहुत दिन से आपकी स्टडी नहीं चल रही थी, वीडियो में नहीं डाल पाया था। तो अब धीरे धीरे जैसे रिकवरी हुई है तो आप लोगों के लिए अब रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ रहे थे बेटा, तो अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे। तो गुडविल चैप्टर में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा देख लिया था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि पहली बार आया है और उसने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं पढ़ा है, तो पहले जाके वो पुरानी वीडियो देखे, उसके बाद इसको देखे, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कॉमर्स इकोनॉमिक्स भी पढ़ना तो उसके भी वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड होगा? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या गुडविल निकालना है, तो गुडविल हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे। अब गुडविल हम लोग किससे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर लिख लो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है आपका बेटा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला है किससे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे? एवरेज प्रॉफिट। अभी यहाँ पर क्या लिख रहे हो? सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब जब सुपर प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे तो सुपर प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं रहेगा आपको, अगर गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी डिटेल में समझाता हूँ सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है इसका भी मतलब बताता हूँ मैं अभी, खाली भी सबके फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, ठीक है। NRR अपॉन 100। अब ये NRR क्या होता है? NRR को हम लोग बोलते हैं, लिख लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। ये आपका है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो आपने पैसा कितना लगाया बिजनेस में, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्टेड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं गिवन होगा तो क्या करोगे? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये लगा लो, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन दोनों है तो कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये गिवन होगा तो इससे निकाल लेना, ये गिवन हो तो इससे निकाल लेना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं, आप दोनों फॉर्मूले से किसी भी तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये तो सारे फॉर्मूले हो गए, इसको याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा 5-5 बार लिख के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब बात करते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला हो गया, अब सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? देखो अभी तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना सीखा था, अभी सुपर प्रॉफिट है क्या? देखो ये है आपका मिस्टर भोलू। कौन है ये? मिस्टर भोलू। देख रहे हो एकदम मुस्कुरा रहा है, एकदम खुश है मिस्टर भोलू, ठीक है। अब मिस्टर भोलू की क्या है ना, एक स्वीट की शॉप है, स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ लगाए, मतलब मिठाई की दुकान में 10 लाख रुपए लगाए, और इसको जो रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है? 25%। 25% का मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट इसका? 2.5 लाख का प्रॉफिट मिलता है। मिस्टर भोलू ने 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख रुपए में उसे कितने का रिटर्न है? 25%, यानी कि 2.5 लाख का।
ठीक है, बहुत फेमस दुकान है, सब लोग यहाँ से मिठाई खरीदने के बारे में सोचते एक बार तो हमें भोलू की दुकान से मिठाई खानी ही खानी है, बहुत फेमस दुकान है। ठीक है, उसी की जगह पे भोलू को देखा गोलू ने, तो गोलू ने कहा भाई कि ये गोलू है, देखो एकदम ये बेहतरीन स्मार्ट सा है, इसके बाल भी हैं। ठीक है, तो गोलू ने कहा कि ये बिज़नेस मुझे भी करना है मिठाई का। ठीक है, स्वीट्स का शॉप इसने भी किया। तो जब गोलू ने अपने आसपास हर जगह पता लगाया, भाई और भी दुकान थे, मोलू, होलू, गोलू, टोलू, है ना, बहुत ढेर सारे लोग थे, तो सब ने क्या किया, सब ने भाई, सबकी मिठाई की दुकान थी, उसने पता लगाया कि बाकी लोग ने 10 लाख रुपए लगाए तो उनको कितने परसेंट रिटर्न आता है, 15% रिटर्न आता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है, 15% रिटर्न, यानी कि उनका प्रॉफिट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए का होता है। जबकि भोलू को 25 लाख का प्रॉफिट, सॉरी 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 25% रिटर्न है, इनका 15% है। मतलब और जितने भी बिजनेसमैन हैं सब 15% कमाते हैं मिठाई की दुकान में, लेकिन भोलू क्या है, 25% कमाता है, ज़्यादा कमाता है, 2.5 लाख कमाता है। क्यों ज़्यादा कमाता है भाई ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, अपनी गुडविल की वजह से उसने इतनी ज़बरदस्त गुडविल है उसकी, लोग को जानते हैं, मानते हैं, बहुत फेमस दुकानदार है, इसलिए वो सामान महंगा बेचता है, तो भाई उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन इन लोग को कितना मिलता है, नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, 15%। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो ये क्या है, इसका एवरेज प्रॉफिट है भोलू का, भाई इतना कैसा कमाता है, लेकिन उसी जगह पे जो सारे लोग हैं, गोलू, मोलू, जितने भी लोग हैं, वो 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2.5 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 1.5 लाख रुपए, माइनस करो कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। तो जो ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है ना गोलू से 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसी को तो क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी अच्छे से मिल सके। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या करना है। इसमें लिखा है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। मतलब एक फर्म है जो प्रॉफिट कमाती है 4 साल, उसका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो कौन से है, देखो उसको लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। 2017 से 18, 2018 से 19, 2019 से 20, 2020 से 21। ठीक है, इस पहले साल कितना था 80,000, दूसरे साल कितना था 1 लाख, तीसरे साल कितना है 1,20,000। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद कितना है 1,80,000। पहले सारी चीज़ें लिख लिया करो कि क्या क्या बोला उसने। ये 4 साल का आपका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, फिर बोला द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख, जो मैंने बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूले में देखो लिखा होगा, तो वही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा आपका 5 लाख। ठीक, उसके बाद बोल रहा है अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि अभी मैंने कराया था, कितने परसेंट है 15% का इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, उसके बाद बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म और बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो कितना है बेटा 3 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन की सारी चीज़ें। अब देखो बात को मेरे ध्यान समझना, लोगों को लगता तो बहुत इजी है और बहुत इजी है भी, बट लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं से भी शुरू होते हैं। देखो करना क्या है, बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, किससे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मेन चीज़ है जड़। देखो जाना कहाँ पे हमें, मतलब हमें कहाँ पर पहुँचना है, लास्ट में कहाँ पहुँचना है, हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगी, गुडविल इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ रही बात? इसको लिख लो पहले। अब देखो क्या इसमें आपको कुछ पता है? इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है पहले से, तो यहाँ पर आप लिख दो 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, छोड़ दो। पता होता तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं ना। तो नहीं पता है, तो अब सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से वीडियो को रोक के। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग जो है फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो, क्या एवरेज प्रॉफिट हमें पता है? नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नहीं पता। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलेगा? सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 और फिर आपका है 1,80,000। ठीक, डिवाइड बाय 4। ठीक, सबको जोड़ो, कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख, 3 1 4, 4,80,000 और कितना होगा? डिवाइड बाय 4 करेंगे कैलकुलेट, कितना आएगा? 4 1 4, 4 2 8, 1,20,000। कितना आएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट? 1,20,000 आएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब आपको एवरेज प्रॉफिट मालूम चल के यहाँ पे पुट कर दो 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट मालूम हो गया। अब हमें क्या चाहिए? साथ ही साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए भाई। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? कितना पैसा लगाया आप लोगों ने? 5 लाख रुपीज़। ठीक, NRR कितना है आपका? जल्दी से बोलो। NRR आपका कितना है? 15%। यहाँ पे पुट करो 15 अपॉन 100, सॉल्व करो, कितना है? 0 0 कैंसिल, 0 0 0, 15 30 45 60 पैसा, 75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा आपका? 75,000। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल के यहाँ पुट कर दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 75,000। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 में 75,000 माइनस करो, कितना आएगा? आई थिंक 45,000। कितना आएगा? 45,000। तो सुपर प्रॉफिट मुझे मालूम हो गया 45,000, यही पता करना था। तो यही के लिए तो इतना काम किया हम लोगों को। ये पता हो तो इतना मेहनत नहीं लगती। अब ये मालूम चलिए, इसको क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट में पुट करूँ 45,000 और 45,000 का नंबर और ये परचेज कितना है? 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0 0 0 55 to 13, 1,35,000। कितना आएगा? 1,35,000। यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, 1,35,000 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आई बात कैसे करना है? पहले फॉर्मूला लिखो, देखो क्या क्या आपको पता है। आपको नहीं पता था सुपर प्रॉफिट, आपने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। फिर आपको एवरेज और नॉर्मल नहीं पता था, आपने निकाला, और निकालने में आप पुट करके आपने गुडविल निकाल लिया। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और सुपर प्रॉफिट भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीक, आज आपका है सैटरडे, तो कोशिश करूंगा मंडे ट्यूसडे तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो सब रुकेगी नहीं। आपकी चाहे कॉमर्स चाहे इकोनॉमिक्स हो, अब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर है पहले से, और वीडियो आपके लिए आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कुछ भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो और कमेंट में ज़रूर से बताओ वीडियो कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।